हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि अपने पति रत्नसेन के वियोग में नागमती है, उनका रास्ता देखते देखते अब उनके प्राण हैं वो शरीर छोड़ना चाह रहे हैं या शरीर छोड़ने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। और जैसे तैसे उसकी सखियां हैं उसको हौसला और हिम्मत बढ़ाती है। तो उसके शरीर में आता हुआ हर सांस और निकलता हुआ हर सांस ऐसा ही लगता है जैसा उसका प्राणों का अंत होगा। आगे हम पढ़ेंगे अब। पाट महादेव हिये नहारू समुझ जीव चित से चेतु संभारू भोर कमल संग होई मेरावा समरई नेह मालती पहआवा पपीहे स्वाति सो जस प्रीति टेकु पियास बांधु मन थीति धरती ही जैस गगन सो नेहा पलटी आव बरसा ऋतु मेहा पुनि बसंत ऋतु आव नवेली सोरस सो मधुकर सो बेली जिमी अस जीव करसि तू बारी यह तरिवर पुनि उठियु संभारी दिन दस बिनु जल सूखी विधंसा पुनि सोई सरवर सोई हंसा मिले ही जो बिछुरे साजन अंकम भेंटी गहंत तपनी मृगशिरा जे सहे ते अद्रा पलुहंत। पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। ही मतलब हृदय से, हारू मतलब निराश हो, भोर मतलब भंवरा, मेरावा मतलब मिलन, धरती ही मतलब धरती, नेहा मतलब प्रेम, तरिवर मतलब वृक्ष, मृगशिरा मतलब नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र को कहते हैं। इसमें जायसी ने नागमती के विदग्ध मन एवं उसकी अवस्था का चित्रण किया है। और उसकी सखियां कहती है पाट महादेव, सभी सखियां विरह से व्यतीत नागमती को सांत्वना देती हुई कहती हैं कि हे पटरानी, ये न हारू, तुम अपने मन में निराश न हो, समुझी जीव, अपने प्राणों की रक्षा के विचार से अपने चित्त को संभाल लो या अपने मन को समझाओ। चित्त चेतु संभारू, अपने चित्त को ओश रहते हुए अपने प्राणों को संभालो। भोर कमल संग होई मेरावा, तो भौरे रूपी रत्नसेन और कमल रूपी पद्मावती का मिलन या रत्न इसका नागमती का मिलन अवश्य होगा। परंतु संवरी नेह मालती पह आवा, परंतु वह मालती रूपी भंवरे रूपी रत्नसेन और कमल रूपी पद्मावती का मिलन होगा, परंतु वह मालती रूपी नागमती का स्मरण कर लौट आएगा। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, आगे वो कहते हैं कि जिस तरह से पपीहा स्वाति नक्षत्र के जल से प्रेम करता है, टेकु प्यास बांधु मन थीति, और उसका इंतजार करता हुआ अपनी प्यास को रोके रहता है, उसी प्रकार तुम भी प्रेम के प्रति एकनिष्ठ बनकर उसकी प्रतीक्षा करो। धरती ही जैस गगन सो नेहा, यह धरती जिस प्रकार आकाश से प्रेम करती है, तो पलटी आओ वर्षा ऋतु मेहा, तो आकाश वर्षा ऋतु में बादलों के रूप में लौटकर धरती से मिलता है और उसे जल से आप्लावित कर देता है या भर देता है। पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, उसी प्रकार तुम्हारा प्रियतम फिर लौट आएगा। यहाँ उसकी सखियाँ उसको समझा रही है। और फिर वो कहती है फिर से तुम्हारे जीवन में भी नवल बसंत, नए बसंत का सा सुखदायक समय आएगा। सो रस सो मधुकर सो बेली, और वही रस का पान किया जाएगा, वही भ्रमर होगा और वही लता होगी, अर्थात समय आने पर तुम्हारा पति लौट आएगा, तुम पुनः जीवन का रस भोगोगी। जिन अस जीव करसि तू बारी, तुम निराश मत हो, तुम्हारा ये शरीर रूपी वृक्ष पुनः खिल उठेगा। यह तरवर पुनि उठी संवारी, दिन दस बिनु जल सूखी विधंसा, 10 दिन अर्थात कुछ दिन वर्षा न होने से सरोवर का जल सूख जाता है। पुनि सोई सरवर सोई हंसा, और उसमें क्रीड़ा करने वाले हंस उड़कर अन्यत्र या दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु आने पर वही सरोवर जल से फिर भर जाता है और वही हंस फिर आकर वहाँ क्रीड़ा करने लगते हैं। मिले ही जो बिछुरे साजन, कवि कहता है कि जो प्रियतम बिछुड़ जाते हैं वे फिर मिलते हैं। अंकम भेटी गहंत, और मिलने पर एक दूसरे को अंक में भर भर खूब स्नेह के साथ भेंटते हैं, मिलते हैं। तपनी मृगशिरा जे सहे, जो मृगशिरा नक्षत्र में ताप को सहता है, गर्मी को सहन करता है। जे ते आद्रा पलुहंत, वह आद्रा नक्षत्र के आने पर पुनः आनंदित हो उठता है। तो यहाँ पर है अप्रस्तुत प्रशंसा, रूपकातिशोक्ति एवं प्रतिवस्तुपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला है एग्जाम की दृष्टि से भी लगा हुआ अगला। चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साझा विरह दुंद दल बाजा,
धूम साम धोरे धोरे घन आए, श्वेत ध्वजा बग पांति दिखाए, खड़ग बीजु चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसई घन घोरा, ओनई घटा आई चहु फेरी, कत उबारु मदन हो घेरी, दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बीजू घट रहे न जीऊ, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हों बिनु नाह मंदिर को छावा, अद्रा लागी भूई लेई, मोहि बिनु पीऊ को आदर देई, जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ गर्व, कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। पहले उन्होंने मृगशिरा की बात कही थी, अब वो है यहाँ पर आषाढ़ महीने की बात करते हैं, आषाढ़ की बात करते हैं। आषाढ़ में किस तरह से है वर्षा होती है और क्या विरहाणी की स्थिति होती है नागमती की, उसका वर्णन किया है। तो पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। दुंद द्वंद युद्ध, दल सेना, धोरे सफ़ेद, ओनई उमड़ गुमड़ कर आई, बीजू बिजली, दादुर मेंढक, गारो गौरव। तो यहाँ भी नागमती वियोग वर्णन के अंतर्गत 12 मासा वर्णन यानी 12 महीनों का वर्णन किया है कवि ने। तो यहाँ आषाढ़ में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ नागमती की विरह की स्थिति का वर्णन किया है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, आषाढ़ का महीना आ गया है, मेघ आकाश में गरजने लगे हैं, साजा विरह धुंध दल बाजा, उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा है मानो विरह के ने द्वंद्व युद्ध की तैयारी कर ली है और उसकी सेना आ पहुंची है। घन शाम घोरे घन आए, तो धुएं जैसे रंग के काले तथा गोरे बादल सैनिकों की तरह आकाश में दौड़ने लगे हैं। श्वेत ध्वजा बग पांति दिखाए और उनके मध्य उड़ने वाले बगुलों की पंक्तियां श्वेत ध्वजा के समान दिखाई देने लगी है, क्योंकि जब सेना है दो तरफ से लड़ती है तो उनके सैनिकों के हाथ में उनकी पताकाएं होती है। तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो काले बादलों की सेना है तो दूसरी तरफ सफ़ेद बादलों की सेना है और बीच में उनके बगुलों की पंक्तियाँ जो उड़ रही है, सफ़ेद पंक्तियाँ, वही मानो उनकी ध्वजा हो। आगे फिर वो कहते हैं खड़ग बीज चमकी चहु ओरा, तो मेघों की बिजलियाँ तलवार से चमकने लगी हैं। बूंद बान बरसई घन घोरा, बिजली रूपी तलवार चारों ओर चमकने लगी और मेघ बूंद रूपी बाणों की घनघोर वर्षा करने लगे। आगे है ओनई घटा आई चहु फेरी, घटाएं उमड़कर चारों ओर छा गई हैं। कंत उबारू मदन हो घेरी, तब नागमती कातर स्वर में पुकार उठी कि हे प्रियतम मेरी रक्षा करो, मुझे कामदेव ने चारों तरफ से घेर लिया है। दादुर मोर कोकिला पीऊ, मोर कोयल और पपीहा शोर मचा रहे हैं। गिरे बीज घट रहे न जीव, इन सभी के शब्दों को सुनकर मेरे हृदय में बिजली सी गिरती है और प्राण व्याकुल होकर शरीर छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हे प्रिय अब पुष्य नक्षत्र भी सिर पर आ गया है। होम बिनु नाहा मंदिर को छावा, मैं बिना स्वामी के हूँ, कौन छप्पर को छवाएगा। आद्रा लागी भूई लेई, तो अब आद्रा नक्षत्र लग गया है, पृथ्वी वर्षा से के जल से भीग गई है। मोहि बिनु पीऊ को आदर देई, लेकिन मैं पति के प्रेम जल से वंचित हो रही हूँ या वंचित होकर व्याकुल हो रही हूँ। जिन घर कंता ते सुखी, जिन गारो ओ गर्व। नागमती पुनः कहती है कि जिनके पति घर में है वे सुखी हैं, उन्हीं को गर्व करने का गौरव है। कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व, मेरा कंत बाहर है, इससे मैं सारे सुख भूल गई हूँ। तो यहाँ पर है विरह वर्णन में 12 मासा का वर्णन हुआ है, वर्षा का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है बच्चों, और सांग रूपक यानी रूपक, अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब अगला है सावन महीने का वर्णन कर रहे हैं कवि, वो हम कल करेंगे।